So 1 will be the remainder. In the next part, px is dividing by x plus pi. So put x plus pi is equals to 0, x is equals to minus pi. ये pi इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस पाई मिलेगा. So by remainder theorem, when px is dividing by x plus pi, the remainder will be given by p minus pi. That means in px, x को रिप्लेस कर देंगे माइनस पाई से, और इसका आंसर हम पाई की फॉर्म में ही देंगे. इसमें हमें आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि gx भी इटसेल्फ पाई की टर्म्स में दिया है. अगर यहाँ पाई की वैल्यू पुट करनी होती तो क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया होता कि फाइंड द न्यूमेरिकली वैल्यू. इज दैट ओके? सो इन द फिफ्थ पार्ट, px is this one and gx is 5 plus 2x. So again put 5 plus 2x equals to 0. ये 5 इधर जाएगा माइनस में, 2 अपॉन में जाएगा इसके, तो x कितना आ जाएगा आपके पास? -5/2. So the remainder will be given by p -5/2. So x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर -5/2 से, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा. सी हियर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंटिन्यूड. आप ये लिखना नहीं, इसको कंटिन्यू यहाँ से करना. तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको मिलेगा -27/8. So that is the answer. Now in the second question, find the remainder when this is the polynomial, it is divided by x minus a. अब देखिए यहाँ पर भी a दे रखा है, दैट मीन्स ये क्लियर है कि आंसर हमारा a की फॉर्म में आने वाला है. जैसे इससे पिछले पार्ट में क्वेश्चन में x माइनस पाई की फॉर्म में दिया था, तो आंसर हमारा पाई की फॉर्म में आया था. यहाँ पर a की फॉर्म में दिया है, तो आंसर भी हमारा a की फॉर्म में ही आएगा. सो इन रफ जस्ट पुट x माइनस a इज इक्वल्स टू 0. आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू a. तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर विल बी गिवन बाय pa. सो रिप्लेस x बाय a इन द गिवन पॉलिनोमियल. You will be getting 5a as remainder. Now children, this is the last question of this worksheet. Check whether 7 plus 3x is a factor of this or not. बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसको रफली 0 लिखा, x की वैल्यू फाइंड आउट की और उसको गिवन पॉलिनोमियल में रख दिया. सो रिमाइंडर विल बी गिवन बाय p -7/3. इसको सॉल्व किया हमने, ये देखिए इजीली आपको समझ आ रहा होगा. ये यहाँ पर हमने 3 से 27 को कट करके 9 लिखा है. इज दैट ओके? 3 से 27 कट किया है. ये हम कटिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. अगर मल्टीप्लाई के अलावा यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन हुआ तो हम ये कटिंग नहीं कर सकते. ओके चिल्ड्रन? सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग -490/9. अब हमें इसे डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये 0 है या नहीं है, क्योंकि हमें ये बताना है कि 7 + 3x फैक्टर है या नहीं. और फैक्टर वो तभी होगा जब रिमाइंडर 0 मिलेगा. तो यहाँ रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिल रहा है, सो दैट्स वाई 7 + 3x जो है वो इसका फैक्टर नहीं होगा. आई होप now you are able to understand how to apply remainder theorem and how can we check whether a given linear polynomial is a factor of given polynomial or not. Also I want to tell you children, मैं आपको इसके solved example की pic भी send कर रही हूँ. So also you have to try solved examples. उनकी pic मैं भले ही भेज रही हूँ but you have to try to solve them without seeing. After doing that you can check your answer. Okay, goodbye students.